दुनिया में पूरी कोशिश की जा रही है कि नबी से रिश्ता कमजोर हो जाए, वली से रिश्ता कमजोर हो जाए, ताकि एक बंदे के दिल में जो अल्लाह ने फितरत रखी है मोहब्बत या दोस्ती की, जब इन अल्लाह वालों से दोस्ती का रिश्ता कमजोर हो जाएगा तो दोस्ती किसी और से करने पर वो मजबूर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने अपने दोस्तों की शान और उनका मर्तबा इतना बुलंद किया है कि दुनिया के जितने भी दोस्त हों, जिनसे भी हम दोस्ती करें, एक मोड़ पर उनकी दोस्ती दम तोड़ देती है। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह के वली से दोस्ती कर ली तो उनकी दोस्ती दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आती है। एक वक्त आएगा जहां जिगरी दोस्त साथ छोड़ देंगे। वो दोस्त जो दुनिया के अंदर कदम कदम पर हमारे साथ थे, जो खुशी और गम के अंदर हमेशा शरीक होते, जो तकालीफ के मौके पर हमारा हाथ थामते नजर आते, लेकिन ऐसे जिगरी दोस्त भी एक वक्त ऐसा आएगा जब वो हमारा साथ छोड़ देंगे, जिसको कुरान ने मेंशन किया है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदु इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज जिगरी दोस्त, अल्लाह फरमा रहा है कुरान मुकद्दस में, क़यामत के दिन बाज जिगरी दोस्त बाज के दुश्मन बन जाएंगे, मगर मुत्तकीन। वो दुनिया के जिगरी दोस्त जो गुनाहों में हमेशा साथ देते, वो दुनिया के जिगरी दोस्त जो कदम कदम पर हमारे साथ होते। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी दुनिया के अंदर होते हैं जिनकी नशिस्त के अंदर, जिनके साथ बैठने के बाद इंसान की सोच भी बदलती है, फिक्र भी बदलती है, नजरिया भी बदलता है, अकीदा भी बदल जाता है, और वो फिर ऐसी दोस्ती की बुनियाद पर उन रास्तों का मुसाफिर बन जाता है जो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी शराबी की दोस्ती के अंदर इंसान गिरफ्तार हुआ तो शराब पीने का आदी नहीं था, लेकिन दोस्त की संगत ने उसे शराबी बना दिया। एक दोस्त आवारा था, उसकी मोहब्बत और दोस्ती की बुनियाद पर इंसान उसकी मुरव्वत में आवारा गर्दी शुरू कर दिया। कुरान कहता है कि ऐसा जिगरी दोस्त कयामत में दुश्मन बन जाएगा। कैसे दुश्मन बनेगा? जब परवरदिगार जल्ल जलालहू उस बंदे को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने का हुक्म देगा तो वो दोस्त कहेगा, मौला मैं तो अच्छा था, मेरे फला दोस्त की दोस्ती ने मुझे आवारा गर्दी पर मजबूर किया, फला दोस्त की दोस्ती की बुनियाद पर मैं बुरा बना, तो मौला जहन्नम में जहां तू मुझे रखेगा वहां उसको भी रखना। अब ये जिगरी दोस्त कयामत में उसका दुश्मन बन गया। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह से डरने वाले बंदे से दोस्ती की तो कुरान कहता है ये कयामत में दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नेक बंदे उनसे मोहब्बत रखने वालों के हवाले से अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे कि मौला ये मुझसे मोहब्बत करता था, आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा और इसे जन्नत का मुस्दा अता फरमा दे। इसलिए दोस्ती के हवाले से फरमाया गया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, गुलामाने रसूल से दोस्ती करो, मोहब्बत रसूल में गिरफ्तार बंदों से मोहब्बत करो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गिरफ्तार लोगों से मोहब्बत करो, अल्लाह से डरने वाले बंदों से मोहब्बत और दोस्ती करो कि इनकी दोस्ती तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। यानी अगर कोई शख्स किसी अल्लाह के वली से दोस्ती कर लेता है और उनकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जला लेता है तो इनकी दोस्ती, इनकी मोहब्बत, इनकी उल्फत, इनकी गुलामी कल बरोज़े क़यामत काम आएगी। जब किसी की दोस्ती काम नहीं आएगी तो अल्लाह के वलियों की दोस्ती क़यामत में काम आएगी। और ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह की किताब कह रही है, मुत्तकीन की दोस्ती काम आएगी। कौन है मुत्तकी? मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी की डेफिनेशन क्या है? तो कुरान कहता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको दिया उसे हमारे नाम पर खर्च करते हैं।
वो दल्लिल मुत्तकीन के बाद ये मुत्तकीन की फहरिस्त, मुत्तकीन की सिफात का जिक्र अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। अब आइए मैं थोड़ा समझाता हुआ चलूं ताकि जिस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत की बारगाह के अंदर हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, यानी हुजूर गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, आप थोड़ा सा गौसे पाक के मकाम को समझें। और आज वो लोग जो या गौस अल मदद कहने पर शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते हैं, मैं उनकी भी थोड़ी सी इस्लाह चाहूंगा ताकि वो भी अपना करेक्शन कर लें। मैं कुरान की रोशनी में बताना चाहूंगा, अहादीस की रोशनी में बताना चाहूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने दोस्तों को कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया, और साथ ही साथ किसी को गैब के अंदर यानी उसके पीठ पीछे वो सामने हाजिर नहीं है और उसको मदद के लिए पुकारना, क्या ये शिर्क है या बिदअत? मैं उसे हदीस की रोशनी में साबित करने की कोशिश करूंगा ताकि आप महसूस कर सकें। सबसे पहले आइए मैं आपको बताऊं हुजूर गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। आइए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा से हम समझने की कोशिश करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दो औलाद थी, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की नस्ल से कई अंबिया पैदा हुए, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सय्यदुल अंबिया पैदा हुए। अल्लाह अकबर। तो फरमाया गया जिस तरीके से सय्यदुल अंबिया की विलादत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ब से हुई, ऐसे ही हजरत इमाम हसन मुज्तबा जिनकी नस्ल के अंदर हजरत गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो हजरत इस्माइल की नस्ल के अंदर सय्यदुल अंबिया तशरीफ लाकर जो मकाम सय्यदुल अंबिया को अल्लाह ने अता फरमाया, अंबिया के अंदर अल्लाह ने हजरत इमाम हसन की नस्ल में सैयदना गौसे पाक को पैदा फरमाकर सारे औलिया पर गौसे पाक को वो मकाम अता फरमा दिया। और ये याद रखें, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की जिंदगी को थोड़ा सा समझें। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फितना व फसाद के इजाले के लिए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुसालिहत कर ली, कंप्रोमाइज कर लिया, सुलह कर ली। तो इसके एवज के अंदर अल्लाह ने कुतुबियत कुबरा का मकाम उन्हें अता फरमाया। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा कुतुबियत कुबरा के मकाम पर हैं और कुतुबियत औसत के मकाम पर गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और उसके बाद कुतुबियत के मकाम पर हजरत इमाम महदी आएंगे। इसलिए मकाम इमाम हसन मुज्तबा के बाद वलियों के अंदर अल्लाह ने गौसे पाक का मकाम बहुत अरफ़ व आला रखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ा सा समझें बुखारी शरीफ की हदीस को पेश नजर रखते हुए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने दोस्तों को कितना ऊंचा मकाम अता करता है, कितना आला मर्तबा अता करता है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उसे ऐलान जंग करता हूं। चलिए पहले वली किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लें ताकि वली की डेफिनेशन भी आपके जहन में रहे। क्या आम इंसान वली होता है? क्या आम इंसान ऑर्डिनरी इंसान जो होता है उसे विलायत का मकाम मिल जाता है? या लंबे बाल रखने से विलायत मिल जाती है? क्या दाढ़ी और जुल्फें बढ़ाने से विलायत मिल जाती है? क्या गले के अंदर तस्बीह लटकाने से विलायत मिल जाती है? नहीं। वली की तारीफ जो हजरत सदरुश शरीअह आले रहमान ने फरमाई वो ये है, अल्लाह अपने बंदों में से जिसे कुर्बे खास का मकाम अता कर दे वो वली होता है। यानी अपने बंदों में से जिसे अपना बहुत करीब कर ले। और कितना करीब, इसको हदीस से समझा दो, कितना करीब, कितना करीब। तो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, फरमाया गया कि फराइज के जरिए, फराइज की पाबंदी के जरिए अल्लाह का जो वली होता है वो अल्लाह से करीब हो जाता है, और नवाफिल की कसरत के जरिए बंदा अल्लाह से इतना करीब होता है कि रब फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। लेकिन ये मकाम कैसे नसीब होता है? विलायत नसीब होती है फराइज की पाबंदी के बाद। लेकिन ये आंख, कान और जबान बन जाने की जो बात है ये कसरत नवाफिल की बुनियाद पर है। जब कसरत नवाफिल के अंदर कोई अल्लाह का नेक बंदा गिरफ्तार हो जाए या उसका आदी हो जाए तो अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है। और इस हदीस के एंड के अंदर फरमाया गया फिर वो जो कहता है मौला उसकी बात को कबूल कर लेता है, फिर वो जो कह दे।
और उसकी पनाह के अंदर जो आना चाहे अल्लाह उसको उसकी पनाह में उसकी पनाह अता फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात पता ये चली कि कसरत नवाफिल के जरिए अल्लाह अपने दोस्त को वो मकाम अता करता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। कसरत नवाफिल के जरिए अल्लाह वो मकाम अता करता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसकी समाअत कितनी बुलंद हो गई, उसके सुनने की कैफियत कितनी बुलंद हो गई, उसकी समाअतों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसको भी हदीस से साबित कर दूं कि किस तरीके से समाअत होती है, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हजरत फारूक आजम की जिंदगी से देख लें और हजरत सारिया की जिंदगी से देख लें कि सैकड़ों मील की मसाफत है। हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा देते हुए फरमाते हैं या सारियतल जबल, और नहावन के अंदर हजरत सारिया सुन लेते हैं। दोनों वली हैं। समाअत का आलम यह है कि कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, लेकिन मर्तबा इतना बुलंद है कि कहीं से बोल रहे हैं और सैकड़ों मील की दूरी पर आवाज सुनाई दे रही है। ये क्यों? अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुना करते हैं, जिससे वो सुना करते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह ताला ने सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु को भी बहुत ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है, बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, विलायत के ऊंचे मकाम पर हुजूर गौसुस सकलैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने फाइज फरमाया है। इस पर एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों उलमा और मशाइख का इत्तेफाक है, और खास तौर पर उनका भी इत्तेफाक है जिनको हदीस का सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर मुहद्दिस कहा जाता है, वो भी इस बात के कायल हैं। और उन्होंने अपनी किताबें हजरत गौसे पाक की शान में लिख करके उनकी अजमतों का एतराफ किया है, उनकी अजमतों को खिराज पेश किया है। ऐसा नहीं है कि चंद जाहिल गली के लोगों ने मिलकर गौसे आजम के मकाम को बयान किया हो, नहीं। वक्त के जलील कद्र उलमा, वक्त के जलील कद्र मशाइख, वक्त के जलील कद्र मुजद्दिदीन, उन्होंने सब ने गौसे पाक की अजमतों का एतराफ किया है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, किसी को भी समझना है, मेरा ये जुमला हमेशा के लिए ज़हन में महफूज रख लो, किसी को भी समझना है तो किसी के कहने पर न समझो, कुरान की रोशनी में समझो, अहादीस की रोशनी में समझो, भटक नहीं सकोगे। जब कुरान और अहादीस की रोशनी में किसी इंसान को समझने के लिए तुम निकलोगे तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनका मकाम कैसा रखा है। अल्लाह अकबर। आइए मैं गौसे पाक के हवाले से बताऊं ताकि गौसे पाक की अजमतों को समझ सकें। जैसा कि आज अगर कोई या गौस अल मदद कहता है तो शिर्क व बिदअत का फतवा लग जाता है, लेकिन क्या हदीस मुबारका में ये मौजूद नहीं है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जंगलों बयाबान की तरफ जाओ और तुम्हारा जानवर गुम हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से जंगल में आवाज दो, या इबादल्लाह आईनुनी। कोई तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम किसको पुकार रहे हो वो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम आवाज दोगे, अल्लाह किसी के जरिए तुम्हारे जानवर को तुम तक पहुंचा देगा। तो अगर किसी न देखे हुए इंसान को जंगल में आवाज देना शिर्क नहीं हो सकता, तो जिसे रब ने अपनी दोस्ती का ताज अता किया हो उस गौसे पाक को मदद के लिए पुकारना शिर्क कैसे हो सकता है? हम गौसे पाक को अल्लाह का नबी भी नहीं मानते और न गौसे पाक को माज़ अल्लाह अल्लाह मानते हैं। हकीकी मदद करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, लेकिन अल्लाह ने अपने दोस्तों को यह मकाम अता किया है कि वो उस दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों की मदद करें और अल्लाह के बंदों की परेशानियों को दूर किया करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको फिर और एक एंगल से समझाने की कोशिश करूं। आज ये कहा जाता है कि वली की मजार पर क्यों जाते हो, क्यों गौसे पाक के यहाँ जाते हो, क्यों गरीब नवाज के यहाँ जाते हो, क्यों मखदूम माहिमी के यहाँ जाते हो? तो मैं एक हदीस, एक कुरान की आयत आपके सामने पेश करूं ताकि आप समझ सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकी करने वालों के, एहसान करने वालों के। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हजरत मखदूम माहिमी का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस उम्मत पर एहसान नहीं है? बेपनाह एहसान है, किताब की शक्ल में, दावत व तबलीग की शक्ल में, रुश्द व हिदायत की शक्ल में, तौबा कराने की शक्ल में, बेहयाई से रोकने की शक्ल में, गुनाहों से बचाने के शक्ल के अंदर, कुरान की तफसीर की शक्ल के अंदर। इन सारी चीजों के एतबार से अगर आप देखें तो गौसे पाक का इस उम्मत पर बेपनाह एहसान है। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों के, नेकी करने वालों के। तो जब तुम उनके करीब होते हो तो वहां पहुंचकर तुम्हें अल्लाह की रहमत नसीब हो जाया करती है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इस बात को अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। गौसे पाक को जितना मर्तबा मिला, गौसे पाक को जितनी अजमतें मिली, गौसे पाक को जो मकाम मिला है वो रब की तरफ से है। रब कदीर का फजलो करम है, उसका एहसान है। अल्लाह ने ये मर्तबा गौसे पाक को अता फरमाया। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अल्लाह ने खुसूसी करम इस तरीके से फरमाया कि अल्लाह अल्लाह आप देखें कि उनके इस दुनिया में आने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद हजरत अबू सालेह को बशारत अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर, अपने मौलवियों की बात आए तो बशारत को कबूल करते हो और गौसे पाक की बात आए तो बशारत को ठुकराते हुए नजर आते हो। अल्लाह अकबर, मैं समझाऊं इत्तिबाए रसूल के हवाले से गौसे पाक का मकाम कितना अर्फ़ आला है। रसूल आजम के आने से पहले हजरत ईसा से लेकर हजरत आदम तक सबने बशारतें सुनाई। एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है जो अल्लाह का हबीब है। और गौसे पाक के आने से पहले सैकड़ों औलिया ने और खुद रसूल आजम ने हजरत गौसे पाक के वालिद को बशारत अता फरमाई, ए अबू सालेह, अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा, वो इतना नेक होगा और वो कहेगा मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर, और सुनो उससे एक मखलूक फायदा उठाएगी, उसकी जात से खल्क़े खुदा को बहुत फायदा पहुंचेगा। पता चला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सालेह, उनके जैसा कोई वली तो लाइए, उनके जैसा कोई परहेजगार तो लाइए। अल्लाह अकबर, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परहेजगार थे, बड़े इबादत गुजार थे। आप जरा सोचो, इतने परहेजगार, इतने इबादत गुजार जिसकी कोई इंतहा नहीं, माँ का आलम कितना अजीम था। लाइए ऐसी माँ आज की दुनिया के अंदर अगर कोई नसीब होती हो तो अल्लाह अकबर, ऐसी माँ जैसी गौसे पाक की थी ना ऐसी माँ नजर आती है, न गौसे पाक के वालिद जैसे थे ऐसे वालिद नजर आते हैं। इतनी अजमत वाले वो थे तो अल्लाह ने बेटा भी ऐसा अता फरमाया जिसे मोहियुद्दीन, और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं मुजद्दिदीन में से किसी को भी मोहियुद्दीन का लक़ब नहीं मिला, सिर्फ गौसे पाक को मोहियुद्दीन का लक़ब मिला है। ये लक़ब सिर्फ गौसे पाक के 11 अस्मा हैं और हर इस्म के साथ मोहियुद्दीन लगा हुआ। उन्होंने दीन को जिंदा किया, दीन की आबियारी की। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, ये मकाम कैसे उन्होंने हासिल किया, ये मकाम कुतुबियत का कैसे नसीब हुआ। यहां एक बात और जहन में रख लें, ये फरमाया गया वली कौन होता है, कोई भी जाहिल वली हो ही नहीं सकता। इसको जहन में रखो। आज हमारे यहां जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो नमाज नहीं जानता, उसे भी दुनिया वली मानती है। और फरमाया गया वली वो हो ही नहीं सकता जो गैर आलिम, गैर आलिम वली हो ही नहीं सकता। वली के लिए आलिम होना जरूरी है। इसको मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह ने वली की तारीफ फरमाई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मोमिन हो और अल्लाह से डरने वाला हो। और अल्लाह से डरने वाला कौन है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले बंदे वही है जो आलिम है। और एक आयत पेश कर दूं, कूनू रब्बानीजीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, अल्लाह वाले बन जाओ। कौन है अल्लाह वाले? जो किताब का दर्स देते हैं, किताब पढ़ाते हैं, यानी कुरान, और जो दर्स देते हैं वो अल्लाह वाले। आज हमारे यहां सैलाब आ चुका है डुप्लीकेट वली बनकर के घूमने वालों का। और अफसोस हमारी कौम पर, पहले तो बड़ी मुश्किल से बड़े अकाबिरीन किसी को कोई लक़ब देते थे, वो भी छोटा सा लक़ब, वली तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब गली के छोकरे वली का लक़ब देते हैं। विलायत इतनी आसान चीज तो नहीं है ना, विलायत बहुत ऊंची चीज है, अल्लाह की दोस्ती बहुत ऊंची चीज है। जब आप ऑर्डिनरी इंसान को कि अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज ऑर्डिनरी इंसान को कैसे देगा? बहुत ऊंची चीज है विलायत। इसलिए फरमाया गया गैर आलिम को विलायत नहीं मिलती। और अल्लाह अगर किसी को विलायत देना चाहता है तो पहले उसे इल्म के जेवर से आरास्ता कर देता है। जब वो इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाता है तो फिर वो वली बन जाता है। अब वली की नजर कहां होती है? तवज्जो चाहूंगा। जो लोग होते हैं
तो लोगों पर वली की नजर कहां होती है? तो फरमाया गया वली की नजर जेब पर नहीं दिल पर होती है, इसलिए कि वो दिल बदलने के लिए आते हैं, जेब खाली करने नहीं आते। इसीलिए कुरान ने पहले ही मुत्तकीन की तारीफ फरमाई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वो तो लुटाने वाले होते हैं, वली लूटने वाला नहीं होता, ना आबरू लूटने वाला होता है, ना जान ना माल। वली तो लुटाने वाला होता है, वो लुटाने। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो फिर आप देखें गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के लुटाने की कैफियत भी देखें। सखावत का आलम क्या था, क्या सखावत का आलम था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शिद्दत भूख की बुनियाद पर जब खाने के लिए कुछ बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था और कई दिनों का फाका था, तो जहां फकरा बैठा करते थे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचते कि चलो वहां बैठ जाएं, कुछ खाने को नसीब हो जाएगा। वहां पहुंचे तो देखा बहुत पहले से फकरा की बड़ी तादाद है। तो आपने सोचा अब यहां बैठ के क्या करूंगा, बेचारे जो पहले से मौजूद है उनके लिए परेशानी हो जाए। तो उठ के गए मस्जिद में चले गए। जब मस्जिद पहुंचे तो एक कोने में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने अपनी जमील में से रोटी निकाली और खुश्क गोश्त निकाला, खाना शुरू किया। नजर गौसे पाक पर पड़ी, पहचानता नहीं था। तो उसने, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं ना, आइए आप भी आ जाइए, उसने भी गौसे पाक से कहा आइए आप भी तशरीफ लाए। तो गौसे पाक ने फौरन पूछा आप कहां से तशरीफ लाए हैं? उसने कहा मैं जीलान से आया हूं। तो गौसे पाक ने फरमाया मैं भी तो जीलान का हूं। कहा आपका नाम? तो गौसे पाक ने फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। गौसे पाक ने ताज्जुब से पूछा कि कोई ऐसी बात नहीं है तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? कहा हाँ, माफी इस चीज पर मांग रहा हूं कि जब मैं जिलान से चला, बोले मैं भी जिलान का रहने वाला हूं, जब मैं जिलान से चला था ना, तो चलते वक्त आपकी वालिदा ने मुझे आपके लिए 40 दिनार दिए थे कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर भी वहां पर है बगदाद में, मेरे बेटे से अगर मुलाकात हो तो तुम ये दे देना। लेकिन यहाँ कहत पड़ा हुआ था और मेरी रकम भी सब खत्म हो गई थी, तो माफ करना, मैंने ये रोटी और सालन जो खरीदा है ना, गोश्त, ये आप ही के पैसे से मैंने खरीदा है, तो हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, ये बाकी रकम आप ले लीजिए। तवज्जो चाहूंगा, सखावत किसको कहते हैं समझो। गौसे पाक ने बराए नाम उससे लिया, बराए नाम, और बकदरे जरूरत बाकी रकम भी उसको दे दी और फरमाया तू मुसाफिर है, तू मुसाफिर है, तो रख ले, तुझे जरूरत पेश आएगी, तुझे पैसे काम आएंगे। हम तो फकीर लोग हैं, हमारा तो अल्लाह मालिक है। ये है सखावत। भूखे रह करके औरों को खिलाना, ये है मेरे गौसे पाक की शान, ये है गौसे पाक की शान। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने साहिब इल्म थे, अल्लाह ने इल्म के एतबार से कितना नवाजा था। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर वक्त के एक अजीम मुफस्सिर, जिनको एक आयत करीमा से मुतालिक 11 तफसीरों का इल्म था, गौसे पाक की महफिल में हाजिर हुए। ऐसा महसूस हो रहा था इस आयत की तफसीर आज गौसे पाक बयान करेंगे, जरा मैं देखूं तो सही कि गौसे पाक का इल्म कितना है और गौसे पाक इस आयत की कितनी तफसीरें बयान करते हैं। उनके साथ एक और आलिम भी मौजूद थे, उन्होंने अपना माफी जमीर उस आलिम से कह दिया था कि आज जरा देखता हूं कि गौसे पाक इस आयत की कितनी तफसीर बयान करते हैं। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की, पहली तफसीर बयान फरमाई तो साथी दोस्त ने उस आलिम से पूछा इसकी तफसीर? कहा ये तो मुझे मालूम है। फिर दूसरी तफसीर बयान की, कहा तुझे मालूम है? कहा हाँ मुझे मालूम है। तीसरी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, उन्होंने कहा मुझे ये भी मालूम है। चौथी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, उसने कहा मुझे ये भी मालूम है। पांचवी तफसीर बयान की, कहा मुझे ये भी मालूम है। छठी तफसीर बयान की, उन्होंने कहा ये भी मुझे मालूम है। 11 तफसीरें जब बयान कर चुके, वो आलिम कहते हैं ये 11 के 11 मुझे मालूम है। उसके बाद तफसीर बयान करने का सिलसिला रुका नहीं, एक ही आयत की गौसे पाक ने 40 तफसीरें बयान की। वहीं पर वो झुक गए और कहा इस वक्त रूए जमीन पर अगर कुरान का सबसे बड़ा जानने वाला कोई है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है। ये है गौसे पाक की शान। और यहां जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो वली बनकर घूम रहे हैं। कहां जा रही है हमारी कौम? नेक बंदा कोई भी हो सकता है, अच्छा बंदा कोई भी हो सकता है। विलायत की जहां तक बात है तो विलायत गैर आलिम को नसीब नहीं हो सकती। इसलिए तवज्जो चाहूंगा,
मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं मैं कुरान शरीफ से ही समझाऊंगा ताकि बात समझ में आए। क्या पढ़ते हो आप नमाज के अंदर? सूरह फातिहा ही तो पढ़ते हो हर रकात के अंदर। फिर कोई भी आयत मिला लो, कोई भी सूरत मिला लो, लेकिन सूरह फातिहा जरूर पढ़ते हो हर रकात के अंदर। पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? जवाब दीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या पढ़ते हैं आप सूरह फातिहा में? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब इनाम किन पर नाजिल हुआ? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। सालिहीन कौन है? औलिया किराम। सालिहीन कौन है? औलिया किराम। अब सालिहीन की जमात ये औलिया की जमात है। और आप नमाज में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वलियों के रास्ते पर चला। पता चला अगर वली खुद कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके रास्ते पर चलकर भटक जाओगे। और उसका रास्ता अगर ऐसा है जो अंबिया का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, तो यही दर हकीकत सिराते मुस्तकीम है। और यही वजह है कि सही मानों में जब कोई औलिया के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल कर दिया करता है। लेकिन हमारा हाल क्या है? बड़ी मादरत के साथ वली के रास्ते पर नहीं चलना, वली के रास्ते पर नहीं चलना। कितने लोग हैं जो हजरत मखदूम महाइमी अलैहि रहमा की बारगाह में जाकर ये दुआ करते हो, ए अल्लाह के मकबूल बंदे, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि जिस रास्ते पर आप चलाने के लिए माहिम तशरीफ लाए उस रास्ते पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए ना। कोई ये दुआ नहीं करते। और ये दुआ मैंने मेरे उस्ताद गिरामी से सीखी। जब मैं अजमेर मुकद्दस जा रहा था तो मेरे उस्ताद गिरामी से मैंने कहा कि हुजूर ख्वाजा साहब की बारगाह में जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा माशाअल्लाह, ख्वाजा साहब को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि जिस रास्ते पर आप चलाने के लिए आए ना, आप ऐसी नजर कर दें कि वो रास्ते पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। आज जाते हैं तो क्या मांगते हैं? वली की बारगाह में जाकर मांगते क्या हैं? ये काम हो जाए, ये मसला हल हो जाए, वो परेशानी दूर हो जाए, ये तकलीफ दूर हो जाए। कोई गुनाह छोड़ने की दुआ वहां जाके नहीं करता कि आप करम कर दें कि गुनाह हमसे छूट जाएं, मुसीबतें छूट जाएं, ये दुआ तो की जाती है। गुनाह छूट जाए ये दुआ नहीं की जाती, क्योंकि हमने गुनाह को हल्का समझा है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक पहाड़ के करीब से गुजरे, या एक बंदे को आपने देखा उसका हाथ भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं है, आंख की रोशनी भी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो, हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है, लेकिन जबान पर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। उस दौर के नबी ने पूछा, तू किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है? तेरी आंख नहीं, तेरे पैर नहीं, तेरे हाथ नहीं, इतना सब कुछ तेरा खत्म हो चुका और तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है, किस बात पर? अब जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब में कहा, हुजूर अल्लाह ने मुसीबत में गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। अल्लाह ने गुनाह से बचा के रखा है, इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और अभी मैं कल ही की बात बताऊं आपको, परसों की, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हम हाजिर थे। ईशा की नमाज पढ़ करके हम निकले तो वहां पर मस्जिद में नमाज के बाद एक आयत की तिलावत के बाद कसरत से इस्तिग़फ़ार जो है ना वो किया जा रहा था। वो आयत कौन सी थी? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मैं सोचा कि इस आयत का यहां पढ़ने का मकसद क्या है? ये तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होने का हुक्म कि अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें तो हुजूर की बारगाह में जाएं और वहां जाकर अल्लाह से मगफिरत तलब करें। ये तो इमाम आजम की बारगाह है। अच्छा, फिर उसके बाद इस आयत की तिलावत के बाद मुसलसल जो माइक पर पढ़ रहे थे, नस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह, इसकी कसरत कर रहे थे। फौरन बात समझ में आई, ये इशारा है कि नबी की बारगाह में जाकर जिस तरह से अल्लाह से माफी मांगते हो, वली की बारगाह में भी जाकर अल्लाह से माफी मांगो, इसलिए कि अल्लाह अगर तुम्हें माफ कर दे तो इससे बड़ी सआदत कोई दूसरी नहीं हो सकती। वो पकड़े तो हम कहां बच सकते हैं? तो औलिया की बारगाह में भी जाओ तो वहां पहुंचकर पहले अल्लाह से माफी मांगो
और फिर उनसे गुजारिश करो कि आप भी हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करें। मियाँ आसान नहीं है, पकड़ आसान नहीं है। वो अगर पकड़े तो हमें का कोई बच नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज है कि वो हमें माफ फरमा दे। इसीलिए उस्ताद जमन ने कहा बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए समझते चलें कि गौसे पाक को अल्लाह ने कुतुबियत का मकाम कैसे अता फरमाया। तो गौसे पाक खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। और गौसे पाक से पूछा गया कि आपको पता कब चला कि आपको अल्लाह ने वली बनाया है? इरशाद फरमाते हैं मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था तो इर्द गिर्द से आवाज आती थी हटो अल्लाह के वली को रास्ता दे दो, तब मैं समझ गया मेरे करीम ने मुझे विलायत अता फरमा दी। यहां से ये बात समझ में आई कि इल्म के बगैर कोई चारा नहीं है। एक चुपती हुई बात मैं कहता हूं, इतना बड़ा मजमा यहां पर मौजूद है। हमारी कौम के एक सर्वे की रिपोर्ट में आपके सामने पेश करता हूं, ताजा तरीन, यानी 6 महीने पहले के हिंदुस्तान के मुसलमानों की रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी। 50% हिंदुस्तान का मुसलमान पहला कलेमा भी पढ़ना सही तौर पर नहीं जानता है। ये रिपोर्ट है और उसका मैं खुद इस एतबार से गवाह हूं और हमारे उलमा यहां बैठे हुए ये भी गवाह होंगे कि निकाह के मौके पर जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाया जाता है ना, नहीं पढ़ पाता सही तौर पर। तो जो कौम पहला कलेमा भी सही तौर पर न पढ़ना जानती हो तो कुरान तो बहुत आगे की बात है। वो कौम सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं तो किस एतबार की मुसलमान? कहां जा रही हमारी कौम? एक जमाने से मेरी तमन्ना थी अव्वल रोज से कि हजरत मखदूम महाइमी अलैहिर्रहमा के आस्थाने के करीब दीन का कुछ काम अल्लाह ले, सुन्नी दावत इस्लामी का कुछ काम हो। लेकिन होता है ना कभी कभी तमन्ना पूरी होने में एक तवील अरसा गुजर जाता है। आज मेरी तमन्ना वो पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे वांजावाड़ी के जुमला ट्रस्टी हजरात को और वहां के इमाम को जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अब मोहल्ले के बच्चे दारुल उलूम में नहीं लोकल मकतब में पढ़कर हाफिज कुरान बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मखदूम माहिमी का फैज जारी हो सारी है। सीखो कुरान। कोई किताब कयामत में दर्जा बुलंद नहीं कराएगी, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि हुजूर फरमाते हैं कि कयामत में अल्लाह इरशाद फरमाएगा इकरा वरफा, कुरान पढ़ता जा, बुलंदी पर चढ़ता जा। ये है वो किताब। इसलिए कुरान से रिश्ता मजबूत करो। सैयदना गौसे पाक 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात में कुरान खत्म करते थे। उनकी तालीमात को हमने फरामोश कर दिया, उनके नक्शे कदम पर चलना हमने छोड़ दिया। हमारी जिंदगी आज कुरान से कोसों दूर हो गई। आज आप सर्वे कर ले हमारे यहां के नौजवानों का, इस इलाके में बसने वाले नौजवानों का सर्वे कर लें और जायजा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बहुत सारे बेचारे शैतान की शरारतों के शिकार होकर ऐसे रास्ते के मुसाफिर बन चुके हैं कि कोई शराब का आदी, कोई जिना का आदी, कोई ड्रग्स का आदी, कोई नमाज का तारिक, इस किस्म की जिंदगी गुजर रही है। इस किस्म के हालात बन चुके हैं। क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आम करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम कुरान की तालीम से करीब करें? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने दुनिया का जायजा लिया था और दुनिया के इंसानों के गुनाहों में डूबे हुए हालात को उन्होंने मुशाहिदा किया था। और मुशाहिदे के बाद खुद गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी तबीयत तो ये चाह रही थी कि मैं जंगलो बयाबान के अंदर अपनी जिंदगी मुजाहिदे में गुजार दूं, लेकिन जब खल्के खुदा को मेरी नसीहतों का फायदा मैंने देखा तो मखलूक के फायदे के लिए इस इरादे को मैंने तर्क कर दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है
कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करें और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने का आज़्म मुसम्मम करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बहुत बड़ा इलाका है, दुनियावी तालीम याफ्ता नौजवानों का एक बड़ा इलाका है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, बुराइयों के दलदल में डूबने वाले नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद है। हर मुसलमान ये अज़्म करे कि हम सबको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें संवारने की कोशिश करें। मैं एक वाकया आपके सामने अर्ज करूं। एक बुजुर्ग मक्का मुकर्रमा हाजिर हुए, तवाफ काबा कर रहे हैं। ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। सफा मरवा की सई कर रहे हैं। ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। मेना पहुंचते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। अरफात के मैदान में पहुंचते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। लोगों को हैरत हुई और उनसे पूछा कि हजरत क्या बात है, आप जहां भी गए मुकद्दस मकामात पर शहर वालों के लिए आपने दुआ की कि अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। आपने न अपने लिए दुआ की, न अपने घर वालों के लिए दुआ की, न अपने मानने वालों के लिए दुआ की। आपने जो भी दुआ की वो यही तो दुआ की कि अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख, अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख, अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। तो ये दुआ करने की वजह क्या है? तो वो बुजुर्ग जवाब में इरशाद फरमाते हैं, उसी शहर में मेरे बच्चे भी रहते हैं, उसी शहर में मेरी बीवी भी रहती है। अगर मेरे शहर का एक बच्चा भी बिगड़ गया तो हो सकता है कि उसका असर मेरा बेटा कबूल कर ले और मेरा बेटा भी बिगड़ जाए। इसलिए मैं हर कदम पर शहर वालों के लिए दुआ करता हूं, ताकि वो अच्छे रहेंगे तो मेरी नस्ल भी अच्छी रहेगी। तो हमें भी ये कोशिश करना, ये नहीं कि किसी का बच्चा बिगड़ गया जाने दो, नहीं, आप कोशिश करें, मेहनत करें, आइडेंटिटी चेंज करें, जहालत की वादियों से निकालें, सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, खुद परफेक्ट बने, दूसरों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। अब एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को कोई मकाम चाहिए तो दो चीजें वो जिंदगी में इख्तियार कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे बुलंद बाला मकाम से हमकिनार फरमाएगा। दो चीजें, नंबर एक अक्ले हलाल, हलाल खाना। हलाल खाने की इतनी फजीलत है कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात कर दे, कि मैं जिसके लिए दुआ करूं अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तो सरकार ने कोई नसीहत नहीं फरमाई सिवाय इसके, इरशाद फरमाया, साद हलाल खाओ तो मुस्तजाबुद दावात मिल जाओ। दूसरी चीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिद्क़े मकाल, हलाल खाओ और सच बोलो। ये दो चीजें जो बंदा इख्तियार कर लेगा अल्लाह उसे मकामे कुर्ब की दौलत से माला माल फरमाएगा। अब सिद्क के हवाले से एक आयत आपके सामने पेश करूं, माल और औलाद, सारा खेल इसी का है। और ये दोनों क्या हैं? तो कुरान कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक माल और औलाद आजमाइश है, फितना है। माल के लिए इंसान झूठ बोलता है, औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। तो माल और औलाद, इसके लिए इंसान के कदम फिसल जाते हैं। और औलाद के लिए और माल के लिए इंसान की मेंटेलिटी क्या है? माल काम आएगा, औलाद काम आएगी, ये दोनों सोच है। इसीलिए किसी भी सूरत में माल जमा करता है, चाहे हलाल या हराम के जरिए, कि ये माल काम आएगा। हलाल के जरिए करते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हराम, अगर ये सोच के बंदा जमा करता है माल काम आएगा। अब आखिरत के हवाले से कुरान क्या कहता है? औलाद में भी इंसान बेटे को प्रायोरिटी देता है, बेटे को, और अपने बेटे के सिलसिले में बेटियों के हक भी मार जाता है और समझता है मेरा बेटा मुझे काम आएगा। कुरान साइकोलॉजिकल कितनी जबरदस्त बात कहता है उसे समझें।
कुरान कहता है तू बेटे पर भरोसा करता है माल पर, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा और न बेटे नफा पहुंचाएंगे। तो मौला फिर कयामत में क्या चीज नफा पहुंचाएगी, बस ये अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। कुरान कहता है यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वाले को उसका सच नफा पहुंचाएगा। और कैसा नफा पहुंचाएगा, तो हुजूर फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़ इन्न सिद्क़ बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना। सच को लाजिम पकड़ो कि सच ऐसी नेकी है जो जन्नत तक लेकर के जाती है, जन्नत तक लेकर जाती है।